Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने अपने क्लासरूम लेक्चर्स में जो पिछले दिनों आपके साथ रूबरू होकर अपने विषय पे मतलब प्रपत्र विश्लेषण पर बात की थी, उसके विषय में बताया था। उसी में हमने थ्योरम्स का, अलग अलग प्रमेयों का जिक्र किया था। तो कई थ्योरम मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ। आज जो हम जिस थ्योरम के विषय में बात कर रहे हैं वह है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। यह थ्योरम हमने शुरू कर दी थी लेकिन हम पूरी नहीं कर पाए थे, तो इसको अब मैं वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का मतलब क्या होता है और इसको हम किस तरह सिद्ध कर सकते हैं। तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार एक द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल में स्रोत से लोड को संचित शक्ति का मान अधिकतम होता है यदि लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं। तो यहाँ परस्पर संयुग्मी से मतलब यह है कि यदि प्रतिबाधाओं को कॉम्प्लेक्स राशियों के रूप में व्यक्त किया जाए तो वो एक दूसरे की, मतलब लोड प्रतिबाधा और आपके इंटरनल प्रतिबाधा एक दूसरे की संयुग्मी होनी चाहिए। तो यह सिद्ध करने के लिए मान लीजिएगा कोई स्रोत जो है जिसका विद्युत वाहक बल E और जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा को Z के द्वारा व्यक्त किया गया है, किसी लोड प्रतिबाधा ZR में धारा प्रवाहित करता है। तो लोड ZR को स्रोत के द्वारा अधिकतम शक्ति संचरण तब किया जाएगा जब Z और ZR परस्पर आपकी संयुग्मी राशियां हों। अर्थात यदि सक्रिय जाल की प्रतिबाधा Z को प्रतिरोध R तथा प्रतिघात X के योग के रूप में निम्न प्रकार लिखा जाए कि Z = R + jX, उसी प्रकार लोड प्रतिबाधा को लिखा जाए ZR = RR + jXR। तो हमें जो सिद्ध करना है कि ZR में अधिकतम शक्ति संचरण तब होगा जब ZR = R - jX, अर्थात R = RR और X = -XR। तो यह सिद्ध करने के लिए हम परपथ में जो जाल है उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके मान की गणना करते हैं। तो I कैन बी रिटन एज E/Z + ZR। या I = E/R + jX + RR + jXR, या I = E/R + RR + jX + XR। लोड को संचित शक्ति होगी PR = E² / R + RR का होल स्क्वायर प्लस X + XR का होल स्क्वायर इंटू RR। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि शक्ति जो खर्च होती है वह केवल आपके जो प्रतिरोध होता है उसी में खर्च होती है। रिएक्टेंस में, प्रतिघात में कोई शक्ति खर्च नहीं होती। इसलिए जो इक्वेशन 1.79 लिखी गई है उसमें केवल धारा का स्क्वायर इंटू RR लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो धारा है उसको यदि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो उसका स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E² / R + RR का होल स्क्वायर प्लस X + XR का होल स्क्वायर। तो जिससे PR = E² RR डिवाइडेड बाई R + RR का होल स्क्वायर प्लस X + XR का होल स्क्वायर। अब यदि XR परिवर्तित हो रहा है तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए del PR/del XR = 0। मतलब यदि हम ये माने कि XR परिवर्तन का PR पर असर पड़ रहा है तो XR का कौन सा मान, XR के क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए कि अधिकतम शक्ति संचरण हो, तो उसके लिए जो शर्त है वो del PR/del XR = 0 होनी चाहिए। तो अब समीकरण 1.79 को यदि हम del PR/del XR निकालें तो उसकी वैल्यू होगी 2 E² RR XR + X
डिवाइडेड बाई आर आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर और होल क्वांटिटी स्क्वायर इजकल टू 0 या एक्स आर प्लस एक्स इजकल टू 0, जिससे एक्स आर इजकल टू माइनस एक्स आर का यह मान उपरोक्त समीकरण 1.79 में यदि रखा जाए तो पी आर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए आर आर के मान में परिवर्तन हो रहा है, तब अधिकतम शक्ति संचरण के लिए डेल पी आर ओवर डेल आर आर बराबर 0, जिससे डेल पी आर ओवर डेल आर आर इजकल टू ई स्क्वेयर आर प्लस आर का होल स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ई स्क्वेयर इंटू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का रेज टू द पावर 4 इजकल टू 0, जिसे सॉल्व करने पर ई स्क्वेयर आर प्लस आर माइनस ट्वाइस ई स्क्वेयर आर इजकल टू 0 या ई स्क्वेयर आर माइनस आर बराबर 0 या आर इजकल टू आर के। अतः समीकरण 1.80 तथा 1.81 से एक्स आर तथा आर का मान समीकरण 1.76 में रखने पर हमें जो जेड आर का मान प्राप्त होता है वो आर माइनस जे एक्स प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अधिकतम शक्ति संचरण तब होगा जब आपके प्रतिबाधा मतलब और इंटरनल प्रतिबाधा, स्रोत की इंटरनल प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा एक दूसरे की संयुग्मी राशियां हों। अब लोड को संचित अधिकतम शक्ति कितनी होगी, हम उस विषय में बात करें तो अब समीकरण 1.81 से लोड को संचित अधिकतम शक्ति पी आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ई स्क्वेयर ओवर 2 आर आर इंटू आर आर दैट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर ओवर 4 आर। जस्ट ए मिनट, समीकरण 1.81 इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वेयर। यदि इसमें आर इज इक्वल टू आर या आर इज इक्वल टू आर रखा जाए तो वो 4 आर स्क्वेयर, तो यहाँ पर इसमें ये मिसप्रिंट है, तो पी आर मैक्सिमम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ई स्क्वेयर ओवर 4 आर स्क्वेयर इंटू आर, जिससे पी आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ई स्क्वेयर ओवर 4 आर 1.83। अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में 1